दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी BRG पर। और हम लोग यहां क्लास करने जा रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, देखिए, और रीजनिंग में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने लिया है और जिसका नाम क्या है, सीरीज। क्या नाम है? सीरीज। तो हम इस सीरीज को करने जा रहे हैं, को अच्छे से समझिए। बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत अच्छे से आप आज इसके पढ़ने वाले भी हैं, समझिए। देखिए, सीरीज की यदि हम बात करें तो सीरीज में दो तरह की हमें सीरीज मिलती है, एक तो खाली स्थान वाली और दूसरा गलत पद वाली। कितने प्रकार की मिलती है? दो प्रकार की बच्चों सीरीज मिलेगी हमें। एक होगी खाली स्थान वाली और दूसरी हमारे पास होती है यहाँ पर गलत पद वाली। हमें ये ढूंढना होता है कि गलत पद क्या है। एक हमें ये ढूंढना होता है कि अगला जो खाली स्थान है या बीच में जो खाली स्थान है वो क्या नंबर का होगा। कितने टाइप की सीरीज होती है इसको भी जरा समझेंगे यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले तो बच्चों होती है हम लोगों के पास में नंबर सीरीज। देखिए, कितनी प्रकार की सीरीज हम लोगों को पढ़नी है ये समझ लीजिए। तो एक तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नंबर सीरीज। कौन सी सीरीज? नंबर सीरीज पढ़ेंगे। एक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अल्फा बेटिकल सीरीज। कौन सी सीरीज? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम लोग भी यहाँ पढ़ेंगे। कौन सी सीरीज पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेटिकल। और तीसरा मेरे प्रिय बच्चों सीरीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो होती है वर्ड्स सीरीज। कौन सी? वर्ड सीरीज। तो यहाँ हम आपको तीन प्रकार की सीरीज पढ़ाने वाले हैं। उसमें भी दो टाइप्स होंगे, खाली स्थान भरना, गलत पदों को ढूंढना। ठीक है, तो एक तो नंबर सीरीज होती है 1 2 3 4 से संबंधित, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है ABCD से संबंधित, और एक शब्दों से संबंधित हमारी सीरीज होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम टॉपिक लेते हैं नंबर सीरीज को, और इस सीरीज की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, इस सीरीज में देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप मान के चलिए कि आज तक के एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन जोड़ और घटाने की सीरीज से आता है। ठीक है, अब यहाँ AP है, GP है, HP है, इन सीरीज़ों को हम लोगों नहीं पढ़ना है। ये इंटर लेवल की सीरीज है, उनसे उन रूल्स से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग की सीरीज, और रीजनिंग में हम फॉलो करेंगे रीजनिंग के रूल्स को। ऐसा नहीं इंटर के रूल्स उठा लिए जाए कि चलिए समांतर सीरीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, AP GP HP के द्वारा रूल्स को निकाल लेते, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या पढ़ना है? बड़ी सिंपल से रूल्स पढ़ने हैं, समझिए। सबसे पहला क्या रूल पढ़ना है हमें यहाँ पर? जोड़ना घटाना। आप मान के चलिए कि इस रूल से आपके क्वेश्चन लगभग में 80 से 90% क्वेश्चन ही से आपका सॉल्व हो जाता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? दूसरा बेटा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ वर्ग और घन की सीरीज। तीसरा क्या लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ग और घन के साथ में क्या होगा, इनके साथ में +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 होगा। इस प्रकार से नंबर्स होंगे कि घन वर्ग और घन के साथ में कुछ ऐड किया गया होगा या फिर कुछ घटा दिया गया होगा। ये वाली सीरीज भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ग के साथ भी ऐसा मिलता है और घन के साथ भी ऐसा मिलता है। इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर? हम लोग सीरीज पढ़ते हैं किसकी? अभाज्य संख्याओं की। जो अभाज्य संख्या हैं इसकी सीरीज आ जाती है। तो अभाज्य संख्याओं की सीरीज भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्याओं की सीरीज को भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद यदि और देखा जाए तो यहाँ पर कुछ अन्य प्रकार की और भी सीरीज मिलती हैं। जैसे कि हम बात करें कि 2 पद लेकर के सीरीज चल रही है, 3 पद लेकर के चल रही है। अन्य प्रकार की सीरीज भी हम लोग पढ़ेंगे, अन्य श्रृंखलाएं भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सीरीज की टॉपिक को आज कवर करेंगे। ठीक है, लंबा टॉपिक है, बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है। आप ये मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम को देने जाइए तो 1 नंबर तो आपका 101% मिलता है,
कभी कभी 2 नंबर्स भी मिल जाते हैं और कभी कभार आपकी किस्मत अच्छी होती है तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ कि नंबर सीरीज से हमें एक क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन होता क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से, तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर 3 क्वेश्चंस भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग उठाए हैं नंबर सीरीज़ के बारे में, तो मैं आपको नंबर सीरीज़ के बारे में समझा रहा हूँ। नंबर सीरीज़ के बारे में आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसको आप कॉपी पेन उठा करके उसे नोट करते जाइए मेरे साथ में, मेरे साथ साथ आप उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए कि इतना कुछ मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो देखिए, बड़ी मैं 0 लेवल से, 0 लेवल से बिल्कुल निम्न स्तर से आपको प्रारंभ करूँगा और उच्च स्तर तक लेके जाऊँगा। तो यदि कोई सीरीज हमें इस प्रकार से दी हुई है 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन मार्क, तो सभी बच्चे जानते हैं कोई क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा, 10 होगा। ठीक है ना, एक इससे भी निम्न स्तर बेटा नहीं होता है सीरीज में, इससे भी निम्न स्तर क्या होगा, नहीं होगा। अगली अगर 11 है, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं, तो इसका मान यहाँ पर कितना होगा, बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका मान कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, तो ये है जोड़ना घटाना। कैसे जोड़ना घटाना, अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 में 4 जुड़ रहा है, लेकिन ही नहीं हम बात करें कि 4 में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, और हम यहाँ बात करते हैं तो क्या होगा, 2 यहाँ पर भी जुड़ रहा है। तो ये तो हो गया जोड़ना। यहाँ से देखें तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ना भी कह सकते हो और यहाँ पर आप घटाना भी कह सकते हो। जैसे अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100, 95, 90 खाली स्थान 80, 75। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो क्या हो रहा है, यहाँ से 5 कम, यहाँ से 5 कम और यहाँ से भी 5 कम, तो बेटा कितना आएगा, यहाँ 85 आ जाएगा। आप अच्छे से जानते हो इस सीरीज़ के बारे में, बिल्कुल निम्न स्तर से हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हम लोग सीरीज जो होती है वो जोड़ने घटाने पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या रूल लगाते हैं कि सीरीज को हम लोग, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, इसके बाद में मैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको दूंगा भी और आपसे करवाऊंगा भी। आपको सीट बना करके भी मैं इसकी दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी सीट भेज दूंगा, उसे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए किस किस रूल से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि जितना रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे कोई बाहर नहीं जाएगा। और रूल्स भी मैंने क्या बताए, जोड़ना घटाना, गुणा भाग करना, वर्ग घन करना, वर्ग घन के साथ जोड़ना, साथ घटाना। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से अन्य संबंधित, ये तो बताए हैं। ठीक, तो ये जोड़ना घटाना इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर सीरीज में, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, गुणा की यदि हम बात कर लें, उन्होंने दे दिया 10, 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, तो अगला क्या होगा आप समझ गए, 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160। इसी सीरीज में 10 दूनी 20, 20 तीन 60, 60 चौका 24, 24 पंजे 1200, 1200 छक्का क्या होगा, देखिए समझिए यहाँ पर कितने गुना है, 2 गुना है, यहाँ कितने गुना है, 3 गुना है, यहाँ कितने गुना है, 4 गुना है, यहाँ कितने गुना है, 5 गुना है, तो यहाँ कितने गुना आना चाहिए, 6 गुना आना चाहिए। ठीक है, इसी को और देखिए 10 एकम 10, तीन 150, यहाँ कितना आना चाहिए, तो देखो बच्चों 10 एकम 10, 10 तीन 30, 30 पंजे, तो यहाँ पे कितने गुना होना चाहिए, 7 गुना होना चाहिए। मतलब हमें सीरीज में समानता ढूंढनी होती है। 10 एकम 10, तो 10 तीन 30, 30 पंजे 15 और 15 सत्ते जो भी आपका आता, तो यहाँ 1 गुना या 3 गुना या 5 गुना या 7 गुना, तो अगला 11 गुना हो जाएगा। मेरी बात आप शायद अब समझ गए होंगे। गुणा में हम लोग किस प्रकार के रूल्स को देखते हैं, भाग में जस्ट यहाँ से उल्टा होने लगता है। ये बात हो गई गुणा की।
ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई गुणा की। देखिए अगली बात करते हैं यहाँ पर, यदि हम बात करते हैं वर्ग को लेकर के, तो वर्ग में बच्चों क्या होता है, कहाँ से लिख दें, किस नंबर से, चलो 36 से लिखता हूँ, शुरू से ही लिख देता हूँ, सिंपल सा होगा 1 4 9 16 25, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है और हमें कुछ नहीं करना है। देखिए बात समझ रहे होंगे आप लोग यहाँ, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला देखिए यहाँ पर मैं लिख दूँ 0 3 8 15 24 क्वेश्चन मार्क, या मैं अगला लिख देता हूँ यहाँ पर 2 5 10 17 26 37 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको 3 सीरीज बच्चों लिख दी हैं। क्या सीरीज है समझिए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। तो अगला बेटा क्या आना चाहिए, 7 का वर्ग, और नंबर क्या आएगा आपका 49। अगला क्या आना चाहिए, 7 का वर्ग, तो क्या आएगा 49। यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ और भी है, आप इसे जोड़ घटाने से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, जोड़ घटाने से कैसे करोगे, 1 + 3 4 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 9 + 7 16 हो गया, 16 + 9 25 हो गया, 25 + 11 36 हो गया। और यहाँ पर कितना जुड़ना चाहिए, 13 जुड़ना चाहिए। देखिए पहले 3 जोड़े हैं, फिर 5 जोड़े हैं, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। विषम संख्याओं का अंतर है जोड़ में, तो चाहे आप इसे वर्ग से कर लीजिए, चाहे आप इसको जोड़ से कर लीजिए, क्योंकि वर्ग में जोड़ का नियम लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चों यही प्रक्रिया होगी, यहाँ पर भी समझ लो एक बार। देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, -1, तो क्या हुआ यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, तो 6 का स्क्वायर -1, कितना आएगा यहाँ पर 35 आ जाएगा। कितना आएगा 35। यहाँ आप देख लो 0 + 3 + 5 7 + 9 तो +11 करेंगे। 24 में जब 11 प्लस करो कितना आएगा 35 आएगा। आप किसी प्रकार से कर लीजिए, सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर भी लगता है, ठीक है। अब देखिए इसी में यदि हम आगे बात करें, वर्ग में ही बात करें हम थोड़ी सी और, अब उसने थोड़ा सा परेशान करने की सोच ली कि भाई अब आइए मैदान में, अब हम आपको थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे। तो उसने क्या किया 0, ठीक है, 5, ठीक, 8 17 25 क्वेश्चन मार्क, या एक आध और सीरीज को आगे बढ़ा सकता है वो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी सीरीज आपके सामने आती तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसको जोड़ घटाने से देख लीजिए। तो क्या जोड़ घटाने का नियम चल रहा है, कितने हैं +5, कितने हैं +3, कितना है +9, और कितना है 8 +8। तो क्या कुछ बन रहा है यहाँ, तो यहाँ तो भाई साहब कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ बन रहा हो। अब यहाँ पर जोड़ घटाने की बात नहीं है। दूसरा क्या रूल है, वर्ग। देखिए एक बात और ध्यान रखो, जब भी 0 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तो अंतर हुआ है। यहाँ पर घटाव का रूल कहीं ना कहीं चल रहा है, क्योंकि 0 सिर्फ और सिर्फ हमें घटाने पर ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 का वर्ग करूं तो -1 कितना करूंगा 1 करूंगा, और ये कितना आ जाएगा 1 का वर्ग 1 -1 बराबर 0। यहाँ देखिए 2 का वर्ग करता हूँ तो कितना होता है 4, तो क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। तो ये 4 + 1 बराबर कितना आ गया 5, मिल गया ना। यहाँ आए तो 3 का वर्ग किया 9 मिलता है, तो क्या करें -1, तो 9 - 1 बराबर कितना मिला यहाँ पर 8 मिल गया ना। यहाँ आइए तो 4 का स्क्वायर, अब देखिए पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो फिर क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए। तो 4 का वर्ग +1 कितना हो गया 16 + 1 मिल गया ना 17। आगे आओ, अगले में क्या होना चाहिए
तो 5 का स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा ठीक करो, 24 -1 5 का स्क्वायर माइनस बच्चे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 25 - 1 बराबर 24। और यहाँ बेटा कितना होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 17 और 7, 17 7। तो यहाँ पर सीरीज बन रही है। यहाँ अगर देखेंगे पहले 5 जुड़ा तो 2 कम जुड़ा, फिर 9 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा। तो यहाँ से आप इसको चला सकते हैं, लेकिन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ सीरीज में क्या चल रहा था कि वर्ग के साथ में एक माइनस हुआ है और एक प्लस हुआ है, फिर एक माइनस हुआ, फिर एक प्लस हुआ, फिर एक माइनस हुआ। तो सबसे पहले जोड़ देखा, जोड़ से नहीं होता तो क्या देखेंगे, वर्ग को देखेंगे कि क्या सीरीज हमारी वर्ग से चल रही है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वर्ग तक बता चुका हूँ, जोड़ना, घटाना, गुणा, और मैंने आपको वर्ग के रूल्स बता दिए। अब मैं आपको घन का रूल बताने जा रहा हूँ। और बेटा मैं कोई लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो दोस्तों देखिए 1 8 27 64 125। तो आप सभी जानते हैं कि ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, और ये 6 का घन है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि क्या कह दे वो, कॉमा आपको दे रहा है। अगली सीरीज में लिख रहा हूँ 0 7 26 63 124 एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ बेटा क्या है, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1 और 6 क्यूब -1। तो 216 होता है। 216 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 215। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 215। आगे आइए, मैं लिख रहा हूँ 2 9। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए बहुत विशेष तरीके से इनको ध्यान रखिएगा। 9 28 65 126 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ बच्चे क्या हो रहा है, 1 क्यूब +1, 2 क्यूब +1, 3 क्यूब +1, 4 क्यूब +1, 5 क्यूब +1, 6 क्यूब +1 बराबर 216 + 1 बराबर 217। आपका 217 यहाँ आंसर होगा। तो ये आपने बात किसकी की, एक कम या फिर एक अधिक। मैंने आपको बताया था कि वर्ग और घन, फिर वर्ग और घन के साथ में प्लस माइनस की भी हम लोग वहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, देख लेना, 2-3 बार देखो, आपका नंबर सीरीज का टॉपिक ऐसा हो जाएगा कि जीवन में आप इसको नहीं भूलोगे। आगे देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। आप यदि किताबों को पढ़ रहे हैं, आप यदि किताबों से पढ़ते हैं या लगातार एग्जाम्स को दे रहे हैं या प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते हैं, तो ये मैं गारंटी से दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वर्ग से और घन से संबंधित, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस सेट, आपकी किताबों में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ एक यूनिक क्वेश्चन, जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, और वो हर किताब में किसी न किसी नंबर पर दिया जाता है। ठीक है, उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, वह हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, देखिए ये है, साथ ही साथ लिखिएगा 0। ठीक, 4 18 48 100 क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं तो जरूर ही किताबों में मिलेगा, और लगभग ये हर किताब में मिलता है और खूब पूछा भी जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए अंतर से बात नहीं बनेगी। 4 का अंतर है, 14 का अंतर है, कुछ और अंतर है, मतलब बात 30 का अंतर है। ठीक है,
तो कोई सीरीज यहाँ पर हमारी अंतर से नहीं बन रही है। ये नंबर से यदि देखे जाएं तो किसी वर्ग या घन के आसपास के नंबर से भी नहीं है। देखिए 4 एक पूर्ण संख्या है, 18 किसी वर्ग के आसपास का नहीं है, वर्ग 16 होता या तो 17 होता। चलिए ठीक है, मान भी लें अगर, तो क्या है 2 अधिक है किसी वर्ग से। भाई 16 वर्ग होता है ना, 4 का वर्ग 16 होता तो उससे 2 अधिक है। यहाँ यदि बेटा बात करेंगे तो 7 के वर्ग से 1 कम है, और यहाँ ये पूरा पूरा वर्ग है, तो कोई सीरीज हमें वर्ग की भी दिखाई नहीं दे रही। घन पर आइए, घन के आसपास की बात ही नहीं है। 8 और 1 होता है, 27 होता है, 64 होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सीरीज में एक बड़ा सा डिफरेंस है। तो सॉल्यूशन क्या है उसको समझिए। इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बराबर 0, मिल गया 0। 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 माइनस 4 बराबर 4, मिल गया। 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 बराबर कितना मिलेगा 18। 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, तो ये बेटा होगा 64, और ये होगा 16, और इसे जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 48। यहाँ देखिए तो 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, तो 125 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 100। अब यहाँ आएंगे तो 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, 6 का क्यूब 216 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 180। फिर से इसको समझ लो कि थोड़ा सा ये प्रोसीजर आपका लेंथी होता है। एक बात और ध्यान रखना है, इसे 3-4 बार प्रैक्टिस करना, जिससे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व ना करना पड़े। ये आपको डिजिट्स अपने आप से ध्यान रहे, ठीक है। देखिए 0 है तो 1 का क्यूब 1 स्क्वायर, जिसका क्यूब है उसी का स्क्वायर है, और दोनों में अंतर है। 2 का क्यूब 2 स्क्वायर, इसका मान 8 होता है, इसका मान 4 रह गया। 3 का क्यूब और 3 स्क्वायर कितना रह गया 27 में से 9 हो गया 18। 4 का क्यूब बेटा 64 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा। 5 का क्यूब और 5 स्क्वायर, तो वैल्यू आपको कुछ ऐसी मिलेगी। अगला या उससे अगला या उससे अगला आपसे पूछ सकता है। मैंने ये सीरीज 6 तक लेकर गया हूँ, आप इस सीरीज को 10 तक लेकर जाइए, ठीक है। अब देखिए मैं सबको हटा देता हूँ, हटा दें, हटा ही देते हैं, ठीक, हटा देते हैं। अब इसी में दूसरा देख लीजिए। अब इसी में क्या करेंगे, दूसरा देख लीजिए। देखिए ये था माइनस वाला, आते हैं प्लस वाले पर। कैसे चलेगा देखो, ये रहा हम लोगों का, तो 1 का क्यूब 1 स्क्वायर कितना होगा 2, 12, 36, 80, 150 क्वेश्चन मार्क। इसको देखो 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 क्यूब 2 स्क्वायर 8 प्लस 4 बराबर 12, 3 क्यूब 3 स्क्वायर 27 प्लस 9 बराबर 36, 4 क्यूब 4 स्क्वायर 64 प्लस 16 80, 5 क्यूब 5 स्क्वायर 125 प्लस 25 बराबर 150। बच्चों यहाँ के 6 क्यूब 6 स्क्वायर 216 प्लस 36 बराबर 252। तो यहाँ आंसर कितना मिल जाएगा हमें 252। तो 2 प्रकार के यहाँ पर ये सीरीज थी, दोनों यूनिक सीरीज हैं, दोनों को याद रखना है, ध्यान रखना है। क्या है कि एक बार संख्या का घन करो और एक बार उसी का वर्ग करो, आपस में जोड़ो और आपस में घटाओ। सीरीज को याद कर लेना एक प्रकार से, 2, 12, 36, 80, 50, सॉरी 150, 252। ये दूसरी सीरीज थी आपकी कि 0, 4, 18, 48, 100 समथिंग, जो भी आपका 252 जो भी जा रहा है उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये 2 सीरीज मैंने आपको यहाँ करा दी हैं, इनको थोड़ा सा विशेष ध्यान देके आप कीजिए।
इसके बाद में हमने आपको बता दिया एक अभाज्य को लेकर के कि भाई अभाज्य संख्याओं पर डिपेंड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हम यहाँ से बात करते हैं आपसे 29, 31, 37, 41, 43 एंड क्वेश्चन मार्क। अगर सपोज कर लो इस टाइप से क्वेश्चन आया है तो बच्चे बड़े रूल्स लगाते हैं। बिल्कुल रूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि बच्चे ये क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऋण संख्याएं कहते हैं। तो 3 नाम होते हैं इन नंबर्स के, ठीक है। मैंने तीनों लिख दिए, लिख लीजिए, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या फिर ऋण संख्या, ठीक है। तो इसमें कोई रूल नहीं लगाना है आपको। देख लीजिए कि 43 के बाद क्या नंबर आएगा और बच्चे बड़े प्यार से बताएंगे कि 43 के बाद 47 आएगा। कुछ बच्चे रूल लगाते हैं, 4 का अंतर, नहीं 2 का अंतर, 6 का अंतर, 4 का अंतर, 2 का अंतर, 6 का अंतर। अरे 6 का तो अंतर नहीं आ रहा है यार, क्या करें। कुछ कहते हैं सीरीज गलत है, कुछ कहते हैं नंबर ख़राब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, जाने कहाँ से दे दिए हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपने देखा कि सारे के ना सारे नंबर्स कैसे जो नहीं कट रहे हैं तो क्या आएगा क्वेश्चन, जल्दी से बताना। 17, 2, फिर 4 और फिर 6। 2 कितना प्यारा नंबर, 2, 4, 6। अगला ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बच्चों ने रूल लगाया, सुनिए ध्यान से। 17, 2, 19, 19, 4, 23, 23, 6, 29, फिर 29, 2, 31। बोले ठीक है, अब 2 के बाद 4 आना चाहिए, तो 31, 4, 35 और धाड़ से मारा सी ऑप्शन, क्योंकि सी पर क्या था 35, हो गया गलत। आपको क्या बेटा ध्यान देना है यहाँ पर कि सीरीज ऐसे नहीं चल रही है, ये अभाज्य संख्याओं को लेकर के चल रही है, या फिर ऑप्शन ही नहीं दिया है 35। तो बच्चे परेशान हो गए कि क्वेश्चन में गलती है, हम में गलती है। आपको क्या करना है, आपको अपने विवेक से सोचना है क्वेश्चन के बारे में। 17, 19, 23, 29, 31 सारे के सारे अभाज्य नंबर हैं, तो इसके बाद बारी किसकी आएगी, इसके बाद बारी 37 की आएगी। तो ये जितने भी रूल्स लगभग बनते मैंने बता दिया। अब डबल और ट्रिपल सीरीज चलती है, जो मैं आपको इस पर कल को प्रैक्टिस करवा दूंगा। प्रैक्टिस करवाने के बाद मैं आपको डबल ट्रिपल सीरीज बताने के बाद हम बढ़ जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पर और फिर बढ़ेंगे वर्ड सीरीज पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, इसको अच्छे से पढ़ें, इसको समझें। जो समस्याएं हैं तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करके आप हमें बताइए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। आप जब अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, बताते हैं कि सर बहुत अच्छा लगा, समझ में आई है वीडियो, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें और ज़्यादा उत्सुक होते हैं अंदर से कि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बच्चों के लिए बनाना चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, वो सारे क्वेश्चन हमें अपने बच्चों को देने चाहिए, जिससे कि जो दोस्त हमारे, जो भाई बहन हमारे, ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको इस क्रम में आगे बढ़ते हुए सफलता बहुत जल्दी से मिल जाए। ठीक है, देखिए आने वाले समय में एक लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। उस लेखपाल में ये रीजनिंग का टॉपिक ज़रूर है, लेकिन नंबर सीरीज़ का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से तैयार करें। उसको लेकर के हम लगातार मैथ की क्लास को कर रहे हैं। ये वाला टॉपिक हमने ले लिया। जीएस में हम लोग जीके वाले टॉपिक में मैंने विशेषता जो स्टार्ट किया वो इसी मुख्य उद्देश्य को स्टार्ट किया है बना करके कि जो लेखपाल जैसी वैकेंसी या यूपी पुलिस की जैसी वैकेंसी है या एसआई की वैकेंसी, उसमें जीके की एक मुख्य भूमिका होती है, वहाँ पर यूपी की भी एक मुख्य भूमिका होती है। तो पूरी यूपी हम आपको जीके में करा देंगे। क्या कराएंगे, पूरा यूपी का जितना पार्ट है वो हम आपको जीके में कवर कराएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो आपको फिर से पसंद आएगी, अच्छी वीडियो आएगी। आप लोग उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करेंगे। अपने चैनल को आप आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हम बहुत जल्दी आपके सामने लाइव आ सकें। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।